नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 30 वर्ष के पुरुष का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे, तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज से करना है। तो चलो विदाउट डिले इनकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब अगर मैं देखती हूँ इनके हाथ, तो मेरी सबसे पहली नज़र जो गई है वो गुरु की फिंगर पे ही गई है। और एज़ यूजुअल जैसा कि मेरे बहुत सारे वीडियोस में आप लोगों ने ये बात सुनी होगी और प्रैक्टिकली उन लोगों से बात करने के बाद जिनको मैंने बताया, मुझे ये 100% श्योरिटी है कि भाई ये जो अगर फिंगर छोटी है किसी की, तो उसकी मैरिड लाइफ में बड़ी दिक्कत आनी ही आनी है। अब क्या दिक्कतें हो सकती हैं? देखिए, एक दिक्कत हो सकती है कि भाई उनकी तबीयत ख़राब रहे, राइट, बीमार होने की संभावना बन जाती है। या दूसरी तरफ होता है टकराव। या तो वो पत्नी जो होंगी कुछ ही महीनों में, आप देखेंगे 1-2 महीने में ही आपको समझ में आने लगेगा, मैक्सिमम बाय 3 महीने आप समझ लो, आपको दिखने लगेगा कि उनकी तबीयत बिगड़ने लग गई। कुछ ना कुछ उनको बीमारी लगी ही रहती है, कभी कुछ कभी कुछ, और ये ताउम्र चलने वाली चीज़ होगी। ऐसा नहीं होगा ये कि कुछ टाइम में ही या ठीक हो जाएगी, नहीं, इसके लिए आपको उपाय करने पड़ेंगे। दूसरा चीज़ क्या हो सकती है कि बिल्कुल ही ना बने आपस में, मतलब बहुत टकराव रहे, वो स्थिति आपको झेलनी पड़ सकती है। आप देखो, उम्र है केवल अभी आपकी 30 साल की। आई डोंट नो आपकी शादी हुई है नहीं हुई है, मगर हुई है तो भी और नहीं हुई है तो भी जो मैं उपाय बता रही हूँ वो आप ज़रूर करना, वरना मेरे 100% गारंटी है कि आपको ये प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। आप कुछ ही टाइम बाद अपनी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स को झेलोगे ही झेलोगे। इससे अच्छा है कि उपाय करना शुरू कर दो। आसान से उपाय है, मैं बताती हूँ क्या करना है। पहला है, देखो गुरु बहुत छोटा हो रहा है, ठीक है, गुरु के उपाय करने। गुरु का बीज मंत्र सुना कीजिए, यूट्यूब पे आराम से मिलेगा। आप बोलिए गुरु का बीज मंत्र, आपको मिल जाएगा। डेली कीजिए उसको। 5 मिनट्स का मंत्र है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा का नहीं, 108 बार। आपको 108 बार 5 मिनट लीजिए, आँख बंद कीजिए मेडिटेशन की तरह और जाप करना शुरू कीजिए उसका। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, आपको करना है हल्दी का तिलक या पीले चंदन का तिलक। आप चंदन प्योर होता ही लीजिएगा, नहीं तो हल्दी ले लीजिएगा। डेली अपने नहाने के पानी में भी आपको हल्दी डालना है और हल्दी का तिलक करना है। बृहस्पतिवार वाले दिन गाय को रोटी खिलाइए पीली। अब क्या कीजिएगा, आटे में हल्दी लगाइएगा और उसके बाद उसके ऊपर भीगी हुई चने की दाल रखिए और गुड़ रखिए, और वो पकी हुई रोटी जो है वो आपको कहाँ खिलानी है भाई, गाय को खिलानी है बृहस्पतिवार को। मतलब रोटी पकाइए, फिर उसके ऊपर चने की दाल रखिए भीगी और गुड़ का टुकड़ा रखिए और वो खिलाइए गुरुवार वाले दिन। इतना ही कीजिएगा अगर, तो आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी, बट अगर कोई चीज़ 100 आ रही है तो वो 10 रह जाएगी। इस रेशो में आप समझ लो। अगर आप लगातार उपाय करते हो, कुछ लोग करते हैं कि 2-4-5 महीने किया और फिर छोड़ दिया, फिर कहते रिजल्ट्स नहीं हुए। आपको लगातार करना पड़ेगा, क्योंकि ये फिंगर तो बड़ी कर नहीं सकते। तो गुरु तो आपका है, नीच का है, खराब जिसे बोल सकते हैं। इतना छोटा गुरु जो है वो परेशान करता ही करता है। चलो आगे आते हैं। अब ये तो हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ शनि के फिंगर की, तो शनि की फिंगर भी हल्की सी टिल्टेड है और शनि की फिंगर ठीक ठाक स्थिति में है। तो परिश्रमी स्वभाव तो रहेगा। और सबसे ज़्यादा जो फिंगर आपकी जा रही है वो जा रही है सूर्य की। सूर्य की फिंगर अच्छी है, सूर्य के ऊपर रेखा भी है, सूर्य की फिंगर भी अच्छी जा रही है। आगे जाके जॉब में बहुत अच्छा करेंगे आप, अपनी जो भी जॉब आप करेंगे उसमें आप बहुत अच्छा करेंगे। आगे लाइफ में बात कर रही हूँ मैं, प्रेजेंट की बात ही नहीं कर रही हूँ मैं, ओवरऑल लाइफ की बात कर रही हूँ। वो काफ़ी अच्छा रहेगा, उसमें आप काफ़ी अच्छा जम जाएंगे। सरकारी नौकरी के भी योग आपके हाथ में है और आप जो भी जॉब करेंगे उसमें मतलब कहना चाहिए पकड़ रहेगी आपकी, क्योंकि आपका सूर्य बढ़िया है, एकदम उंगली बढ़िया है। अच्छा, रिस्क भी बहुत उठाएंगे आप। शेयर मार्केट में पैसा लगाना है या कहीं पे भी जहाँ रिस्क होता है वो आप खेलेंगे। आपके अंदर रिस्क उठाने की क्षमता बहुत अच्छी होगी। ये जो सूर्य की फिंगर है ना, ये अच्छा खासा रिस्क उठाने की क्षमता देती है। बस ध्यान रखना कि रिस्क उतना ही उठाना है जितना झेला जा सके, राइट। जिनके सूर्य की फिंगर लंबी होती है वो रिस्क बहुत ज़्यादा उठाने लग जाते हैं। अब यहाँ देखो कितना सा गैप रह गया, और अगर ये बराबर आ जाए तो आदमी को जुआरी बना देती है। अब जुआरी का मतलब वही हुआ कि उसको रिस्क उठाना है, उसको समझ ही नहीं आ रहा कितना रिस्क उठाया जाए। लेकिन आपकी कम से कम ये चीज़ है कि भाई देखो ये इसके बराबर की नहीं है। अच्छा, इसका प्लस पॉइंट भी है, इसका अगर माइनस है कि आप रिस्क बहुत उठा सकते हैं, इसका प्लस पॉइंट भी है। आप कितने बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को देख लो, आपको 99% फिल्म स्टार्स के हाथ में सूर्य की फिंगर बहुत अच्छी दिखेगी। बड़े बड़े प्लेयर्स के हाथ उठा के देख लो, रैंडम चेक कर लो टीवी खोल के, आपको ये फिंगर बड़ी मिलेगी। क्यों? ये फिंगर जो होती है मान सम्मान फेम इज्जत सब कुछ देती है, पैसा भी देती है, लेकिन पैसे से ज़्यादा ये आपको फेमस कर देती है। उस चीज़ में बहुत प्लस पॉइंट आता है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, हाँ सूर्य अच्छा है आपका, मतलब ओवरऑल सूर्य में आपको कुछ नहीं करना,
बढ़िया सूर्य रेखा है, बढ़िया आपका रहेगा नौकरी चाकरी का हिसाब किताब, और मतलब ओवरऑल सब बढ़िया है, सूर्य से रिलेटेड मान सम्मान इज्जत ये तो सब कुछ आपको मिलने वाला है। बहुत अच्छे लेवल तक जाएंगे आप नौकरी में। आगे आते हैं। अब अगर हम बुध की फिंगर की बात करें, बुद्धिमान भी बहुत हो, बुद्धिमान भी बहुत हो, फर्स्ट बैलेंस से लगभग ऊपर जा रही है ये, और मजबूत भी है, बोलने की भी क्षमता अच्छी होगी, अपनी बात अच्छे से रख पाते होंगे। तो बुध के रेखा मतलब फिंगर आपकी मजबूत है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बात करिए जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा को लेकर। जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा जिस भी व्यक्ति की ऊपर से साथ मिलकर चलती है, वो व्यक्ति आप समझो कि 21-22 साल तक माता पिता के हिसाब से ही चला है। वो ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बोले मेरी लाइफ है, मुझे जो करना है मैं वो करूँगा, नहीं। आप सबके बारे में सोचकर, परिवार के बारे में सोचकर, हर तरीके से समाज के बारे में सोचकर फैसले लेने वाले व्यक्ति हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब अगर मैं बात करूँ जीवन रेखा की, आपकी जीवन रेखा देखो यहाँ से चल रही है, अच्छी खासी लंबी है यहाँ तक। इसके बाद ये जीवन रेखा थोड़ी सी वीक बढ़ी। इस एज तक, मैं अभी एज निकालना सिखाऊंगी, इस एज तक तो मजबूत रहेगा स्वास्थ्य, अभी कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, स्वास्थ्य एकदम मजबूत दिख रहा है, एनर्जी एकदम भरपूर दिख रही है, बढ़िया दिख रही है। लेकिन इस पर्टिकुलर एज के बाद बहुत ज़्यादा खराब नहीं, मगर स्वास्थ्य जो है मध्यम हो जाएगा। अब ये एज कैसे निकालिएगा आप यहाँ पर लगाइए 10 डॉट, यहाँ पर लगाइए 10 डॉट, ये दोनों जहाँ मीट करेंगे उसको पॉइंट को मिला दीजिए। मिलाने के बाद यहाँ पर आ जाते हैं आपका 21 वर्ष का समय, और यहाँ पर आगे 10 डॉट लगाइए 42 वर्ष का समय, आगे 10 डॉट लगाइए 63 वर्ष का समय, और उसके आगे लगाइए तो 84 वर्ष का समय। समय निकाल लिया। अब 21 वर्ष के बीच में और 42 वर्ष के बीच में आपको क्या करना है, 10 डॉट लगे हुए हैं तो इसको काउंट करिए, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, ऐसे। इसी तरीके से करते करते आप यहाँ जब निकाल लेंगे 63 के आसपास, तो आपको यहाँ भी टाइम मिल जाएगा 42 के बाद 43, 44, 45, 46, 47, 48, ऐसे करिए। अब जब आप ये करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि भैया ये नीचे का जो मेरा एरिया है ना, इसमें मेरा स्वास्थ्य बहुत मजबूत नहीं रहने वाला है। ठीक है, अब आगे आइए, जिस एज में ये ट्राइंगल कंप्लीट हो रहा है, ये ट्राइंगल जिस एज में कंप्लीट हो रहा है, 100% इस एज में बढ़िया प्रॉपर्टी बनने वाली है, और बड़ी प्रॉपर्टी बनने वाली है। ये वाली लाइन, ये एग्जैक्ट पॉइंट है ना, ये निकालिएगा एज में, जैसे मैंने सिखाया है 10-10 डॉट, 21, 42, 63, इस हिसाब से बांटिए। इंटेलिजेंट आप हैं तो निकाल ही लेंगे। यहाँ से ये रेखा ऊपर जा रही है और ये कंप्लीट कर रही है इस ट्राइंगल को। ठीक है, तो ये वाले साल में एक बड़ी प्रॉपर्टी आप अपने नाम पर बनाएंगे। आप पिताजी दें, आप स्वयं बनाएं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये आपके नाम पर एक प्रॉपर्टी आएगी, बड़ी प्रॉपर्टी होगी, अच्छी प्रॉपर्टी होगी। अच्छा, इसी एज में अच्छी ग्रोथ भी आप देखने वाले हैं, आपकी लाइफ में अच्छी ग्रोथ आएगी, बिकॉज ये हो रही है एक भाग्य रेखा उदय। जीवन रेखा से जिसकी भाग्य रेखा उदय हो, मान के रखना वो व्यक्ति मेहनती होता है। ठीक है, और वो साल उसका जीवन में अच्छा भी जाता है। अब माइंड की लाइन जो है ना, अब आओ यहाँ पे। जीवन रेखा तो देखो मैंने तुम्हें बता दी कि इस तरीके की चलेगी, बड़ी बीमारी का कोई योग नहीं दिख रहा है ऐसा, और काफ़ी एज तक तो स्वास्थ्य एकदम मजबूत ही रहने वाला है, लेकिन उसके बाद गिरेगा। रफली अगर हाथ देख के यहाँ बताऊँ तो 50 के बाद बहुत मजबूत स्वास्थ्य नहीं दिख रहा है। अब आ जाओ मस्तिष्क रेखा पे। मस्तिष्क रेखा हो रही है बहुत ज़्यादा भागों में डिवाइडेड, ध्यान बहुत भटकता है। यहाँ पर ये मस्तिष्क रेखा इतनी तो तुम्हारी बहुत अच्छी चली, लेकिन उसके बाद 1, 2, 3 शाखाओं में विभाजित होना अच्छा होता है, पर ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। अब इतनी तरफ ध्यान जा रहा है, ऐसा लग रहा है ना कई जगह जा रहा है। अब जैसे किसी की मस्तिष्क रेखा जब 2 भागों में विभाजित होती है तो क्या होता है, जनरली ऐसे लोग ना नौकरी के साथ बिजनेस भी करते हैं, 2 भागों 2 तरफ जाते हैं, है ना, 2 बिजनेस कर लिया, 2 तरीके के काम करे। लेकिन जब किसी की बहुत ज़्यादा होने लगती है तो उसका दिमाग दौड़ता भी बहुत ज़्यादा है, ये कर लूँ, वो कर लूँ, ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, तो थोड़ा सा इस तरीके का रहेगा। और एक चीज़, मस्तिष्क की एक शाखा जो है वो बिल्कुल डाउन साइड ऐसे आई है। अब ये इस तरह से डाउन आती है तो सोचना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। मतलब चांदी पहन लो, सिंपल है, चांदी पहन लो, नहीं तो बहुत ज़्यादा सोचने लगोगे। दिमाग में ख्याली पुलाव जिसे कहते हैं ना, ख्याली टेंशन, ख्याली पुलाव, ये होने लग जाएगा। तो उस चीज़ से बचना है तो चांदी पहनिए, और चांदी का सिक्के अपनी पानी की बॉटल में डालिए, उसका पानी पीजिए। चलिए आगे आते हैं। आगे बात करूँ भाग्य रेखा की। अगर हम भाग्य रेखा की बात करें तो अभी की एज पे देखो 30 से पहले कोई खास भाग्य रेखा तुम्हारे हाथ में है नहीं, कोई खास नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि भाग्य से बहुत कुछ मिल रहा होगा, उसके पहले कर्म बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे। अब 30 के बाद देखते हैं, एग्जैक्टली 30 पे अभी जो आपका टाइम चालू हुआ है, अब भाग्य उठना शुरू होगा, और एग्जैक्टली लगभग
40-41 के आसपास नुकसान जाएगा। ठीक है, 30 से 50 के बीच में अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। 40-41 में कट लगा हुआ है, नुकसान जाएगा ही जाएगा। कुछ भी हो, चाहे स्वास्थ्य पे जाए, चाहे पैसे पे जाए, पैसे पे ज़्यादा जाने की संभावना है। अदरवाइज़ जो प्रैक्टिकली मैंने देखा, इसमें किसी नियर एंड डियर की डेथ भी मैंने बहुत बार देखी। मतलब ये भी एक चांस रहता है जब भाग्य रेखा पे कट आता है। देखो, ग्रंथों की माने तो पैसे पे नुकसान जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली जो मैंने देखा वो लोगों से ये भी पता चला कि जिस एज में कट लगा, किसी की माताई गई, किसी के पिताजी गए, घर में कोई बड़ी घटना हुई, किसी का बड़ा ऑपरेशन हुआ। अब यहाँ से हम इस चीज़ को ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कि रिसेंट एक आता है, उनके पिताजी गए थे 3 साल पहले, उनका कट था 3 साल पहले, बट पिताजी के डेथ के पहले 15 लाख रुपए खर्च हुए। तो क्या हुआ, पैसे का नुकसान गया, बट पिता भी गए। ऐसे ही आप इस चीज़ को कनेक्ट कर सकते हो कि जाने से पहले बहुत खर्चा भी आ सकता है, ये भी एक संभावना है। सिर्फ नौकरी में परेशानियाँ, ये भी एक संभावना है, क्योंकि नौकरी गई, कट लगा, पैसे का नुकसान गया। स्वास्थ्य किसी का खराब हुआ, कट लगा, ऑब्वियसली बात है स्वास्थ्य पर पैसा लग गया। ये कट 40-41 के आसपास परेशान कर सकता है, उस समय सतर्क रहिए। हाँ, क्या नहीं कर रहे हैं, उस एज में कोई प्रॉपर्टी मत खरीदिएगा, नुकसान हो जाएगा, क्योंकि टाइम ख़राब है। बस सिंपल है, एक बात यह है, टाइम ख़राब है, कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है, तो रिस्क नहीं खेलना है हमें उस एज में। चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करें बुढ़ापा कैसा रहेगा। देखो, 50 तक बहुत सही है, 50 के बाद 2 साल आएंगे फिर डिफ़िकल्ट आएंगे। 50 से 52 के बीच में पैसे का लॉस होगा, जॉब जा सकती है, परेशानियाँ आ सकती हैं। लिख कर रखिएगा, नहीं हमें कुछ छेड़ना, जॉब चल रही है चलने दीजिए, बॉस कुछ परेशान कर रहे हैं झेल लीजिए, वरना नौकरी चली जाएगी। वो वाली चीज़ें हमें, वो चीज़ का हमारे हाथ में सिर्फ इतना ही है, हम सतर्क रहें। उसके बाद से लेकर आपकी जितनी भी आयु होगी, पैसे की कोई दिक्कत ही नहीं आएगी 52 के बाद। चलिए आगे आते हैं। मस्तिष्क रेखा पर एक कट लगा हुआ है, अगेन बहुत परेशान हो सकते हैं। शादी बहुत सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि माइंड पे प्रेशर बहुत दिख रहा है। चलिए अभी फ़िलहाल मंगल की बात करूं, मंगल अच्छा खासा उठा हुआ है, एनर्जी भरपूर रहती होगी बॉडी के अंदर, क्रोध भी आता होगा। मंगल उठा हुआ है आपका। हाथ अच्छा ऑफिसर्स वाला हाथ है, अच्छी पोस्ट पर जाएंगे और अच्छा कमाएंगे। आपने मुझे कहा था कि आपको जॉब की बहुत परेशानी है, मगर मैं आपका हाथ देख के कह रही हूँ कि आपकी लाइफ में आगे जाके देखिएगा बहुत बढ़िया ग्रोथ है पैसे की। ठीक है, अच्छा खासा आपका हाथ है, ऐसा गरीबों वाला तो हाथ ही नहीं है आपका। आगे आते हैं। शुक्र माउंट भी आपके पास काफ़ी घेराव लिए हुए है, तो एक अच्छा घर, अच्छी गाड़ी। अच्छा, एक चीज़ आपके हाथ में प्लस आई, देखो जहाँ आपकी जीवन रेखा लाइट हुई है 50 के आसपास, वहीं आपकी जीवन रेखा के पीछे मंगल आ गया बचाने के लिए, मंगल रेखा आ गई, ये अच्छी है। हो सकता है आप बीमार भी ना पड़े, आपको मंगल रेखा निकाल ले। ऐसा बहुत देखा गया कि जीवन रेखा के पीछे अगर मंगल रेखा आ गई तो वो बचा लेती है वहाँ से। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, पैसा नहीं बहुत बचाते होंगे, ऐसा हाथ में नहीं दिख रहा है। पैसा बहुत बचाने वाला अब व्यक्ति नहीं है, कोई मनी ट्रायंगल नहीं है, कुछ नहीं है कोई ख़ास। मनी ट्रायंगल है भी तो टूटा फूटा सा है, तो पैसा बहुत बचाएंगे नहीं आप, वो तो लग रहा है। बाकी चलिए ज़रा उल्टे हाथ पे भी नज़र डालते हैं आपके। है तो हाथ तो अच्छा ऑफिसर्स वाला हाथ है, तो पोस्ट वोस्ट तो सब बढ़िया हो जाएगी आपकी। देखो, अगर मैं ना आपके हाथ की समरी दूँ तो समरी ये है कि मैरिज में है दिक्कतें बहुत ज़्यादा, और जॉब में ग्रोथ करोगे बहुत ज़्यादा। अब आ जाओ उल्टे हाथ पे। उल्टे हाथ में भी जीवन रेखा अच्छी खासी लंबी, लास्ट में दिक्कत। हाँ, उल्टे हाथ में भी देखो लास्ट में स्वास्थ्य थोड़ा गिरा हुआ है, यहाँ तक देखो एकदम बढ़िया है, और लास्ट में थोड़ी डिस्टर्ब हो गई जीवन रेखा। अगर उल्टे हाथ की भाग्य रेखा की बात करूँ तो थोड़ा चंद्र से निकलती हुई रेखाएं ज़्यादा हैं। ये जा रही है एक रेखा आपकी, और विदेश जाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। बाकी अभी उल्टे हाथ के हिसाब से भाग्य रेखा भी बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास चल रही है, और पैसे को लेकर ज़्यादा कोई दिक्कतें आगे आएंगी नहीं। हाँ, उल्टे हाथ में एक और योग आया, ये वाला, ये योग आ रहा है रफली 46-47 के आसपास, कोई लॉस जाएगा, कट आ रहा है पूरा पूरा। ओल्ड एज में अच्छा खासा पैसा रहेगा, और ये दीप साइन बन रहा है। ये अगर ये साइन ऐसे करके ऐसे है, सामने से देखना है, ऐसे करके ऐसे है, तो कुछ साल टफ जाएंगे, क्योंकि उस तरह तो 52 दिख रहा था, 50 से 52 दिख रहा था, लेकिन अगर यहाँ देखा जाए तो ये कम से कम 4-5 साल लिख रहा है
यहाँ पे 47 के आसपास जहाँ कट लगा और वहाँ से 52 53 के बीच तक, ठीक है, 52 और 53 तक डिफ़िकल्ट टाइम जाएगा अगर ये दीप साइन बन रहा है तो। दीप साइन कैसा है, जैसा इस तरीके की पत्ती ऐसे करके ऐसे, तो ये डिफ़िकल्ट टाइम जाएगा बिल्कुल। बाकी सूर्य दोनों हाथों में मजबूत है। फ़िलहाल का एज पे सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी दिख रही। दिमाग बहुत तेज़ है, दिमाग बहुत तेज़ है और भाग्यरेखा मल्टीपल आपके हाथ में है, एक से ज़्यादा सोर्स से पैसा आएगा आपके पास। चलिए, वेल दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। और इसके अलावा जो भी आप पूछना चाहते हैं बिल्कुल पूछ सकते हैं। और एक शुक्र बहुत ज़्यादा ही उठा हुआ है, अपोजिट सेक्स के प्रति ध्यान भी खूब जाता होगा, ठीक है, लेकिन अच्छा घर अच्छी गाड़ी सबका योग आपके लाइफ में है। आप जो भी पूछना चाहते हैं आप मैसेज कीजिएगा, मैं ज़रूर जवाब देती हूँ। और आप में से भी कोई भी पर्सनली इसी तरह से अपना हाथ दिखाना चाहे तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल व्हाट्सएप से कीजिएगा। थैंक यू।